कुछ इंसान इस तरह से इस जहां में होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो तुमने कदम उठाए हैं, जो तुमने काम किया है वो सबसे बेहतर है और तुम अपने आप में बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि जो तुम गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहे हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस गड्ढे में तुम्हें खुद को भी गिरना पड़ जाए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की जो एक लड़के से हद से ज़्यादा उससे प्यार करती है, वो 2 बच्चों का पिता होता है, इसके बावजूद भी उस पर शादी का दबाव बनाती है। लेकिन वो लड़का इससे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चियों का पिता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में ये लड़की एक ऐसा निर्णय लेती है, ये लड़की चाहती है कि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से फंसा दूँ कि ये जेल के अंदर चला जाए और मैं आराम से रहूँ। अगर ये मेरा नहीं हो सका तो मैं इसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। वो इस तरह की भावना लेकर एक ऐसा गलत काम कर जाती है। दोस्तों, जब पूरे मामले का खुलासा होता है, इस मामले की पूरी जड़ तक पहुंचती है और जब इसका खुलासा होता है तो पुलिस इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज करती है और इसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी का एक सिकोगाबाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है नंगला सिंधलाल गाँव। ये नंगला सिंधलाल गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम भरोसे नाम का एक व्यक्ति जिसकी शादी हो जाती है और जिस लड़की से इसकी शादी होती है उसका नाम बिमला देवी होता है। दोस्तों, इनको 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बड़ी वाली बेटी होती है सुनीता, उससे छोटी वाली बेटी होती है गीता और एक बेटा होता है विक्रम। 3 बच्चे होने के बाद कुछ ही समय बीतता है, यहाँ पर बिमला देवी की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। अब राम भरोसे को लगने लगता है कि तू अकेला घर में रह गया, तुझे पत्नी की चाहत है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये अपनी तीसरे नंबर की साली जिसका नाम सोमवती होता है उसके साथ में शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी के कुछ दिन के बाद ही इनको भी 4 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि दूसरी वाली पत्नी को 4 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 3 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम हिमांशी होता है, उम्र 6 साल होती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है, 9 मार्च की ये कहानी होती है, जब सुनीता हिमांशी को अपने साथ में लेकर जाती है और वो खेतों पर चलती है। रास्ते में चलते चलते आगे सुनीता चलती रहती है, पीछे हिमांशी चलती रहती है। जैसे ही सुनीता खेतों पर पहुंचती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे हिमांशी होती ही नहीं। अब सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और रोकर अपने घर आ जाती है। अपने पिता राम भरोसे को बताती है, अपनी माँ सोमवती को बताती है। सब के सब लोग परेशान हो जाते हैं। पूरे दिन भर हिमांशी को ढूंढा जाता है, लेकिन शाम तक हिमांशी का कहीं से भी कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है, जो राम भरोसे होता है वो अपने कुछ यार दोस्तों को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। दोस्तों, पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, राम भरोसे के घर पर एक लेटर चिपका होता है। उस लेटर में एक नाम लिखा होता है, जो नाम होता है वो पवन तोमर का नाम लिखा होता है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि मैं पवन तोमर हूँ, मैंने आपकी बेटी हिमांशी को उठाया है। अगर आपने मेरी शादी सुनीता के साथ में नहीं की तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगा। दोस्तों, ये पवन तोमर कहीं और का नहीं होता, ये भी इन्हीं के गांव का होता है। राम भरोसे तुरंत ही उस लेटर को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर उस लेटर को दिखाया जाता है। पुलिस जब ये लेटर देखती है तो तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए पवन तोमर के घर पहुँच जाती है और पवन को अपनी हिरासत में ले लेती है। पवन से जब पूछताछ की जाती है तो पवन के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो पवन पहले से ही शादीशुदा होता है, वो 2 बच्चियों का पिता होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। दोस्तों, जब उससे हिमांशी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो साहब कुछ भी नहीं पता और ना ही मेरी ये राइटिंग है, मैंने इसको लिखा भी नहीं है, आप मेरी राइटिंग भी मैच करा सकते हो। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर अपने कामकाज में दूसरी तरफ सोचने लगती है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो
यहाँ पर सुनीता का नाम लिखा हो, सुनीता ने कोई अलग ही कांड कर दिया हो। दोस्तों सुनीता के पास पुलिस पहुँच जाती है और सुनीता को गिरफ्तार कर लेती है। जब सुनीता से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो सुनीता वही बताती है कि मैं खेतों पर जा रही थी, पीछे पीछे हिमांशी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो रास्ते में कब गायब हो गई। दोस्तों पुलिस यहाँ पर उसका यकीन नहीं मानती और उसे फिर अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो यहाँ पर सुनीता टूटने लगती है और सुनीता कहने लगती है कि जब मैं खेतों पर जा रही थी तो रास्ते में जो तालाब पड़ता है उसमें हिमांशी का पैर फिसल गया और उसमें वो डूबकर मर गई। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर उसे नहीं बचा पाई, ना ही मैंने अपने घर वालों को इस सब के बारे में बताया। फिर यहाँ पर पुलिस तुरंत ही सुनीता को लेकर उस तालाब के पास पहुँचती है। वहाँ पर गोताखोरों को बुलाया जाता है और उस तालाब से हिमांशी की डेड बॉडी को बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों चारों तरफ चिल्ला चोट हो जाती है कि यहाँ पर एक छोटी सी 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है तालाब में डूबने की वजह से। दोस्तों गाँव वालों को जो प्रथम दृश्य में देखने में लगता है वो यही लगता है कि ये लड़की तालाब में डूबने की वजह से मरी है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या बड़ा राज छुपा होता है। दोस्तों उस डेड बॉडी को उठाया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ पर इस लड़की की तालाब में डूबने से मौत नहीं हुई, इसका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद इसे तालाब में डाला गया है। अब यहाँ पर जो इशारा है पुलिस वालों का वो यहाँ पर सुनीता की तरफ बढ़ने लगता है। सुनीता से फिर जब वो सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं कि या तो तू हकीकत चुपचाप बता दे, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। सुनीता यहाँ पर टूट जाती है और सुनीता सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि जब मेरे पिता की दूसरी शादी होती है मेरी मौसी के साथ में, और जब मौसी मेरे घर में आ जाती है तो मौसी के साथ मेरी बनती नहीं, मेरी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है, मैं घर में बैठ जाती हूँ, घर में ही काम काज किया करती हूँ। उसके बाद मेरे पिता एक ज़मीन खरीदते हैं, वो भी मौसी के नाम कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं, तो मैं अपने पिता से कहती हूं कि मैं कंप्यूटर का कोर्स करना चाहती हूं, मुझे कंप्यूटर के कोर्स में दाखला दिला दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो मेरी माँ होती है, जो मेरी मौसी है, वही आज मेरी माँ है, वो साफ मना कर देती है कि ये सब तू नहीं कर सकती, घर का कामकाज कौन करेगा। लेकिन मेरा पिता जो होता है वो कह देता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। पढ़ाने के लिए मुझे एडमिशन दिला दिया जाता है और मैनपुरी चौराहे पर एक कंप्यूटर का सेंटर होता है, उसमें मैं कोचिंग करने के लिए चली जाती हूँ। डेली मैं वहाँ पर जाया करती। वहीं पर मेरी मुलाकात पवन तोमर के साथ होती है और मुलाकात धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ने लगती है, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मुझे पहले ही पता होता है कि पवन की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी मैं उसके प्यार प्रसंग में इस तरह से फंस जाती हूँ, इस तरह से उससे प्यार करने लगती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। एक दिन का वाक़या होता है जब मैं पवन से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ, तो पवन साफ मना कर देता है कि ये सब नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार तो ज़रूर करता हूँ लेकिन शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चों का पिता भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो लड़की होती है सुनीता, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुनीता उससे कहती है तू मान जा, अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मेरे साथ में शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर पवन इस सब के लिए राज़ी नहीं होता। अब सुनीता मन ही मन एक प्लान बनाने लगती है, क्यों ना अब इस पवन को फंसाया जाए, अगर ये मेरा नहीं हो सका तो मैं इसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। दोस्तों मन में इस तरह के विचार लेकर वो अपनी बहन को लेकर 9 मार्च को खेतों की तरफ जाती है और जब खेतों की तरफ जाती है तो रास्ते में उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है। प्लान के तहत ही अपनी छोटी सी 6 साल की बहन का गला दबा देती है, झाड़ियों के पीछे छुपकर वो गला दबाती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। दोस्तों उसके बाद उस तालाब में उसे फेंककर अपने घर वापस आ जाती है और खुद ही रात को एक लेटर लिखती है। लेटर में वो ये सब लिखती है कि अगर पवन तोमर और सुनीता की शादी नहीं हुई तो यहाँ पर जो हिमांशी है उसे जान से मार दिया जाएगा। वो चाहती तो यही थी कि यहाँ पर पवन फंस जाएगा, पुलिस पवन को उठा लेगी और पवन को उठाने के बाद पुलिस उसे जेल के अंदर बंद कर देगी और मेरा बदला भी उससे पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पर तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, इधर पवन को भी गिरफ्तार कर रखा था और इधर सुनीता को भी गिरफ्तार कर रखा था। पुलिस तुरंत ही पवन को छोड़ देती है क्योंकि पवन का यहाँ पर इसमें किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं होता और यहाँ पर सुनीता पूरा अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद अगले दिन
ही इसे जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है, उसके बाद इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की एक शादीशुदा लड़के के प्यार में इस तरह से पागल हो जाती है, उसके घरवार को भी बिगाड़ना चाहती थी, और यहाँ पर वो एक ऐसा कदम उठा लेती है, वो अपने मन में एक ऐसा विश्वास जगाती है कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का भी नहीं होने दूंगी, और इसकी अवज में वो अपनी छोटी सी 6 साल की मासूम बहन को मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,